उसका हाल भी बुरा है। हाल में हाईकोर्ट तक यमुना के पानी में छठ पूजा की इजाजत से इनकार कर चुका है। ये हाल वहाँ का है जहाँ की परंपरा प्रकृति को पूजने की है। इस वक्त लोगों को शहर शहर नदियों से जोड़ने की आध्यात्मिक यात्रा चल रही है। घाटों पर दीप जलाए जा रहे हैं और नदियों की आरती से इंसान को फिर से प्रकृति के करीब लाने का प्रयास चल रहा है। बावजूद इसके हमारी नदियां बीमार हो रही हैं और हमारे हिस्से की हवा जहरीली होती जा रही है। दिल्ली से आशुतोष और हिमांशु मिश्रा और चंडीगढ़ से अमन भारद्वाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो दिल्ली की आबो हवा क्या है? क्या हम और आप यहाँ पर रह सकते हैं? क्या जीवित रह सकते हैं? कितना खतरनाक है ये हमारे लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए या वल्नरेबल लोगों के लिए? आज हम इसी पर बात करेंगे। साथ ही साथ दीपोत्सव के रंग भी दिखाएंगे, क्योंकि यहाँ से इस तरह के आयोजनों का मकसद सीधे तौर पर ये होता है कि कम से कम पहली बात हम अपने पर्यावरण के लिए थोड़ा सा जागरूक हों, नदियों को बचाया जा सके। ये तस्वीर एक अनुराग जी साथ ही साथ दिखाते जाइए ज़रा यमुना नदी की भी, क्योंकि वासुदेव घाट पर मैं खड़ी हूँ और यमुना नदी के ठीक वहीं पर बना हुआ है वासुदेव घाट। यहाँ पर देखने से आपको यमुना बहुत स्वच्छ नजर आएगी और इसमें कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर कम से कम इस घाट पर जहाँ से यमुना बह रही है कोशिशें की गई हैं इसको स्वच्छ रखने की, साफ रखने की। लेकिन इसके आगे जब आप जाएंगे, क्योंकि आपने हाल फिलहाल में छठ पूजा के दौरान भी देखा था कि कैसे चाहे डूबते उगते सूर्य को जब अर्घ देने के लिए लोग गए थे, वहाँ पर लाख कोशिशों के बावजूद भी यमुना को साफ नहीं किया गया था। आज चाहे कोई भी इलाका हो जहाँ जहाँ से यमुना या फिर गंगा जा रही है, वहां पर हर घाट पर कोशिशें ये की जा रही है। तस्वीरें हम आपको अलग अलग घाटों की दिखा रहे हैं जहां पर दीप प्रज्वलित करके लोगों को जागरूक किया जा रहा है। लोगों को ये बताया जा रहा है कि कैसे आप अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखें, अपनी नदियों को सुरक्षित रखें, क्योंकि यही आपके शास्त्र, आपका सनातन धर्म यही सिखाता है कि हमें अपनी प्रकृति की, पर्यावरण की रक्षा करनी है। आज हर घाट पर, वाराणसी में गंगा घाट पर आप देखेंगे कि देव दीपावली पर लाखों दिए जलेंगे। हमने सरयू के तट पर देखा था कि कैसे अयोध्या में एक रिकॉर्ड वहां पर बनाया गया था और यहाँ पर भी 3.5 लाख से ज्यादा दिए जलाकर रिकॉर्ड बनाने की कोशिश यहाँ पर भी की जा रही है यमुना की तलहटी पर। कोशिश बस अब यही है कि लोगों को जागरूक किया जा सके और जागरूक करने के मकसद से ही इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। तो हम इसी पर चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, मैं एक बार परिचय करा देती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मेरे साथ महंत नवल किशोर दास मौजूद हैं, अखाड़ा परिषद के। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर गुरफान बेग हैं, डॉक्टर अनिल गुप्ता हैं, बोर्ड मेंबर हैं CPCB के, और मेरे साथ इस वक्त डॉक्टर अंशुमन है धर्मशिला अस्पताल से। बहुत स्वागत है डॉक्टर अंशुमन। यमुना कुछ बेहतर लग रही है, दिल्ली की आबो हवा कैसी लग रही है? देखिए, एक तो मैं डॉक्टर भी हूँ और साथ में सर्जन हूँ। मैक्सिमम टाइम मास्क लगा के ऑपरेशन थिएटर का एयर कंडीशन माहौल में रहना पड़ता है। जब मैं यहाँ गाड़ी से उतर के आ रहा था लाइव के लिए, तो मुझे सडनली लगा कि कुछ सल्फर कंटेनिंग बदबू, मीथेन और सल्फर गैस की बदबू आ रही है। मुझे भी समझ नहीं आया कि ये बदबू आ कहाँ से रही है। मैं आगे बढ़ता गया, साफ़ सुथरा सब कुछ अच्छा लग रहा था। यहाँ जब पहुँचा, जब हकीकत से वाकिफ़ हुआ, तो मुझे सच में लगा गिफ्ट रैपर तो बड़ा अच्छा है, लेकिन अंदर जो निकला है वो वही कचरा है जो हम इमेजिन करते हैं। यमुना उतनी ही गंदी है, हवा उतनी ही प्रदूषित है, और जितने भी इकोसिस्टम, पर्यावरण की पूजा वाले त्यौहार की आपने चर्चा की, छठ पूजा की, क्षिति, जल, पावक, गगन, समीरा, इन 5 तत्वों की पूजा की बात करते हैं। और कोई भी वर्ल्ड की फिलॉसफी चले जाइए, 5 एलिमेंट्स ऑफ लाइफ यही है। उसमें 5 गंदे हम रह कैसे रहे हैं? तो मान लें कि सच में यहाँ भगवान होता होगा, वही बचा के रखा हुआ है। ये मेडिकल साइंस के हिसाब से जिंदा रहने के लिए आबोहवा नहीं है। बिल्कुल। एक बार महंत नवल किशोर दास आपके पास आना चाहूंगी। महंत जी, देखिए, हमने अयोध्या में दीपोत्सव मनाया है, हम अब 2 दिन बाद देव दीपावली मनाने जा रहे हैं। इसके अलावा जहां पर मैं खड़ी हूं यमुना घाट पर, यहां पर बहुत ही खूबसूरती से पूरे घाट को सजाया गया है दियों के साथ, और यहाँ पर आज दीपोत्सव मनाया जा रहा है। 3.5 लाख से ज़्यादा दिए जलाए जा रहे हैं। कोशिशें की जाती हैं, लेकिन क्या वाकई हम लोग समझते हैं, क्या वाकई हम प्रकृति की सेवा कर रहे हैं? क्या उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या हम वाकई नदियों को बचा रहे हैं? आपको क्या लगता है, हमारे शास्त्र, हमारा धर्म, हमारी सनातन परंपरा क्या कहती है प्रकृति सेवा को लेकर? देखिए, सनातन परंपरा में हम प्रकृति की उपासना करते हैं, और प्रकृति की उपासना करते करते हमारा ध्येय, हमारी मन, वाणी, हमारी क्रिया प्रकृति के अनुकूल हो जाती है। हम कण-कण में परमात्मा का दर्शन करने वाले लोग हैं। तो जहाँ हम देखते हैं हर जगह भगवान है, तो भगवान के पास हम कचरा कैसे कर सकते हैं? आज जिस प्रकार से हमारे यहाँ कहा जाता है कि यमुना सूर्य तनया है, और उसके स्पर्श करने से, उसके स्नान करने से सब प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं।
और आज हमारे वैज्ञानिक लोग स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि दिल्ली में जो जमुना जी हैं, उनके स्पर्श करने से आपके शरीर में चर्म रोग हो सकते हैं। तो ये स्थिति तो हमारी होगी, हमने ही तो की है। हम इतना कचरा उसमें डाल रहे हैं। हमें लगता है सरकारें जो पैसा खर्च कर रही हैं, जमुना जी के समांतर कोई बड़ा नाला या बड़े पाइप डाल करके उसको जो नाले के कचरा है या सीवरेज का जो पानी है उसे अलग कर सकते हैं। और लोगों की मानसिकता होनी चाहिए। आज जैसे दीप प्रज्वलित किए जा रहे हैं, दीप प्रज्वलित करने का मतलब है अंधेरे से प्रकाश की ओर, अज्ञान से ज्ञान की ओर। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान ये है कि भाई अपना घर का कचरा आप बाहर, घर साफ कर रहे हैं, बाहर कचरा कर रहे हैं, ये कहाँ की प्रकृति है? हमारा तो है कि तत्व सर्वत्र पवित्र होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। हम पूरी प्रकृति को भगवान का मंदिर, देवालय मानते हैं, तो मंदिर में हम कचरा तो नहीं डालते। आज इस प्रकार से हम भगवान की हम पूजा करते हैं, मूर्तियां कहीं रोड के किनारे छोड़ देते हैं। ये स्थिति हमारी होगी, तो हर व्यक्ति को इसमें सहायक बनना पड़ेगा। मुझे लगता है केवल सरकारें नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही कि हम हर तीज, हर त्योहार, मान जी लौटती हूँ आपके पास, हर तीज त्योहार मनाते हैं, लेकिन उसके पीछे का जो संदेश है, उसके पीछे छिपा जो संदेश है, सबसे बड़ा की प्रकृति सेवा, मानवता की सेवा, प्रकृति की सेवा, हम उसको भूल जाते हैं और टेकन फॉर ग्रांटेड जिसको हम कहते हैं कि वो लिया जाता है। और यही वजह है कि हमारी तमाम नदियों की हालत इस वक्त ये, और उन्हें स्वच्छ करने की जरूरत है। भले जागरूकता अभियान तमाम चल रहे हैं। वापस दिल्ली की आबो हवा पे आएंगे। डॉक्टर गुरफान, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आरोप प्रत्यारोप, सियासत का सिलसिला एक तरफ, लेकिन आम आदमी जो भुगत रहा है, अब उसमें तो सियासतदान भी आते हैं जो कि दिल्ली में रहते हैं, वो एक तरफ। अभी जहां तक इसका सवाल है, देखिए प्रकृति कहां तक साथ देगी? प्रकृति हमारा साथ देती है। इस बार का जो विंटर का पोल्यूशन हुआ है, अक्टूबर सबसे गर्म सर्दी का महीना रहा, और अभी तक नवंबर में भी दिल्ली के अंदर आप देख रही होंगी कि पहले 2 हफ्ते में सर्दियां अच्छी तरह से सेट हो जाती है, लेकिन अभी भी आदमी का स्वेटर नहीं निकले हैं। इसका मतलब ये है कि अभी भी गर्मी है। कल रात से टेम्परेचर फॉल हुआ है, लेकिन आज सुबह बिल्कुल थोड़ा सा फॉल हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं आऊंगी आपके पास डॉक्टर गुरफान, लेकिन उससे पहले डॉक्टर अनिल को भी थोड़ा सा इंक्लूड कर लेते हैं। डॉक्टर अनिल, गुरफान साहब की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए एक सवाल आपसे मेरा ये है, क्योंकि देखिए एक तो सर्दी नहीं आ रही, अब वही बात कि डॉक्टर गुरफान जो कह रहे थे कि अब देखिए 12-13 तारीख होने वाली है, लेकिन अभी तक कोई एहसास सर्दी वाला है नहीं। मॉर्निंग में थोड़ा सा था, ठंडक थी, लेकिन फुली जो हम कहें कि वेदर, विंटर सीजन अभी शुरू नहीं हुआ है प्रॉपरली। लोगों के जहन में ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर्दियों में हाल और बुरा तो नहीं होगा फॉग और स्मॉग का? जी नवजोत जी, नमस्कार आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। मुझे लगता है इस सीजन में आज जो है सबसे ज़्यादा ठंड रही है, और इसी का ये रीज़न रहा है जो दिल्ली की आसमान में आज आपको स्मॉग नज़र आया, और जिस तरीके से आज हवा की गति बिल्कुल शून्य के बराबर है। मुझे लगता है आने वाले दिनों में अब ठंड बढ़ेगी और स्मॉग बढ़ेगा, और इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि अक्टूबर हमारे लिए फिर भी ठीक रहा। पर ये, और आज देखिए आज AQI तो कई जगह, अगर हम PM 2.5 की बात करें तो एक जगह 1500 तक मैक्सिमम रिकॉर्ड किया गया। मैं पहले से ही पिछले बार भी डिबेट्स में कहता रहा हूं कि हम लोग जो सरकारें हैं, जो इंटरनल पोल्यूशन जो होता है उसको हम ठीक नहीं कर पा रहे। एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, 2024 एक ये ऐसा साल रहा है जहां अभी तक 1 जनवरी से एक भी दिन AQI हमारा बहुत अच्छा नहीं रहा, यानी AQI 50 से नीचे नहीं रहा। एक भी दिन AQI 50 से नीचे, यानी कि बहुत अच्छी हवा जिसको हम कहते हैं, वो नहीं मिली। मेरा मानना है अगर गर्मियों के दिनों में, बारिशों के दिनों में अगर हमारा AQI 100 के नीचे है, तभी हम सर्दियों में 200 अचीव कर पाएंगे। पर होता क्या है, बाकी दिनों में जिनको हम अच्छा कहते हैं वहां 200 तक पहुंचता है, और सर्दियों में क्योंकि कुछ नेचुरल कंडीशन होती है, कुछ इंटरनल पोल्यूशन होता है, कुछ स्टबल बर्निंग आती है, तो हमारा AQI 500 के पास होता। आज हमारे 39 मॉनिटरिंग स्टेशन दिल्ली में और NCR में अलग हैं, किसी भी जगह 400 से नीचे नहीं आया। ये सरप्राइजिंग है, और ये मुझे लगता है कि जितना लोगों का काम है उतना सरकारों को काम है। मैं बार बार कहता हूँ, कई बार मैं बोर्ड में भी हूँ, पर सरकार शायद सही ढंग से काम नहीं कर रही। सरकार कॉस्मेटिक काम करती है, जो इंटरनल सोर्स में मानता हूँ 1/3 के करीब रहता है मिनिमम, उसको अगर हम राउंड द ईयर काम करें। देखिए दिल्ली या NCR में हमारे पास कोई एनवायरमेंटल प्लान नहीं है, कोई एयर शेड पे काम नहीं करता। अगर क्या इसको हम एक दिन का विषय नहीं ले सकते? और मैं फिर कहता हूँ
एक दिन में पर्यावरण ठीक होने नहीं वाला नहीं है। आपको 5 ईयर बनाना पड़ेगा, विशेषज्ञों को बिठा के बनाना पड़ेगा, 365 दिन काम करना पड़ेगा। सही कहा आपने, 5 ईयर प्लान की जरूरत है। फॉग और स्मॉग का, डॉक्टर अनिल, फॉग और स्मॉग का अंतर भी मैं आपसे समझूंगी, लेकिन उससे पहले जरा एक बार डॉक्टर अंशुमन आपके पास आते हुए, सर ये बताइए कि आप ग्लव्स लेकर आए थे, हालांकि पॉसिबल नहीं है कि हम वहां तक जा सके, वो इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि स्टेयर से नीचे बिल्कुल रास्ता ब्लॉक किया हुआ है और मना किया गया है कि आप उधर नहीं जा सकते हैं। और डॉक्टर साहब आप ग्लव्स क्यों लेकर आए? यमुना के पानी से आपको भी डर लगता है? देखिए, सच्चाई यही है कि जब मुझे कहा गया कि यमुना बैंक से करना है और पानी की स्थिति भी आप देख लीजिएगा, तो मेरी हिम्मत नहीं हुई कि डायरेक्टली जाके मैं पानी को टच करूं। मैं गंगा के तट पे पैदा होके, मेरी परवरिश गंगा के तट पे हुई, गंगा में तैरता था, और आज इस पानी को छूने को मुझे ग्लव्स की जरूरत है। इसलिए नहीं कि यमुना मुझसे अपवित्र होगी, यमुना के पानी से मुझे इन्फेक्शन होगा और शायद कुछ हैवी मेटल्स, कुछ ऐसे कैंसर कॉजिंग केमिकल्स मुझे टच कर जाए। आप जल प्रदूषित देख लिया, वायु प्रदूषित, फॉग बड़ी छोटी सी बात है, लोग समझते हैं कोहरा हो गया। ठंड में हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टेम्परेचर डाउन हुआ, ऊपर से वेपर नीचे डाउन हुआ और ऊपर जमा हुए सारे पोल्यूशन को लेके नीचे आया। स्मोक कहते हैं, जब स्मोक और फॉग मिले, इसका नाम मैंने नया कॉइन किया है जो दिल्ली में है, पोलॉग। पोल्यूशन along with fog is पोलॉग, स्पेशली कॉइन फॉर इंडिया, स्पेशली दिल्ली। और इसमें जब आप देखेंगे तो आपको हेवी मेटल्स, कैडमियम, आर्सेनिक, मरकरी, मोलिब्डेनम, जिंक टाइप के एलिमेंट, डाइऑक्सिन जो पावर प्लांट जो ग्रीन एनर्जी के नाम पे चल रहा है, ओखला उससे निकल रहा है, फुरान वियतनाम वॉर में ऑरेंज केमिकल के नाम से इस्तेमाल किया गया था, अमेरिका ने इस्तेमाल किया, आज तक खत्म नहीं हुआ। दिल्ली की जनता को क्या होगी? कार्सिनोजेनिक, हार्ट अटैक बढ़ा है, डायबिटीज केसेस बढ़ रहे हैं, ओबिसोजेन, लोग कम खाएंगे मोटे होते जाएंगे दिल्ली वाले, गाल फैलता जाएगा, चेहरे पे धब्बे, झुर्रियां आएगी। कहाँ हैं हम? म्यूटाजेन, गर्भ में पल रहे बच्चे में प्रॉब्लम, न्यूरोटॉक्सिक, एक समस्या है। खास बात, पूरे हिंदुस्तान के नीति निर्धारक दिल्ली में रह रहे हैं, आप भी इसी हवा में हैं, इसी पानी में हैं, जरा सोचिए साहब। बिल्कुल, और जिस एरिया में वो रह रहे हैं आज उसका AQI भी 300 के आसपास। एक छोटा सा ब्रेक यहाँ पर हम लेंगे, बाकी खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और दीपोत्सव की तस्वीरें भी लगातार आपको दिखाएंगे, क्योंकि बहुत ही कम वक्त रह गया है जब यहाँ पर कार्यक्रम की शुरुआत हो जाएगी। भजन संध्या है, लेजर शुभ होना है, साथ ही साथ दीप प्रज्वलित यहाँ पर किए जाएंगे, 3.5 लाख दीपक यहाँ पर प्रज्वलित किए जाएंगे। हम लौटते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद, आप रहिए हमारे साथ। आजादी की सच्ची ताकत है अच्छा सोचने की, अच्छा कहने की और अच्छा करने की आजादी। हमारी स्वतंत्रता में छिपी है हमारे सपनों की आजादी। 15 अगस्त को मिलकर मनाएंगे आजादी की उस महक को जो हर दिल को गर्व और प्यार से भर देती है। गुड न्यूज टुडे की अच्छी खबरों की आजादी। त्योहार की खुशियां, GNT की सौगात। त्योहारों को करें एंजॉय अपनी ट्रेडिशन के साथ। पहने खूबसूरत ट्रेडिशनल कपड़े और बने बेस्ट ड्रेस के विजय का जिक्र किया। एक छोटा सा रिएक्शन डॉक्टर अंशुमन से ले लेती हूँ। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि घर का जो एयर प्यूरिफायर अब तो वो भी काम नहीं कर रहा, वहाँ का भी AQI खराब ही आ रहा है। और एक समय था आप ही लोग कहा करते थे कि एयर प्यूरिफायर मत लगाइए, क्योंकि घर के बाहर अगर आप निकलेंगे तो जाहिर सी बात है आप ज्यादा इफेक्टिव होंगे। देखिए, समस्या बड़ी अजीब सी है, जटिल समस्या है। ये टेक्नोलॉजी बेस्ड पश्चिम हमें इन्वेंशन करके देता है, लेकिन उसने भी कभी सोचा नहीं, क्योंकि उनके मीटर पे एक लिमिट के बाद AQI दिखाना बंद कर देता है। सिमिलरली एयर प्यूरिफायर की बात उन्होंने कही, फिल्टर कब चेंज होना है, बाहर क्या होना चाहिए, स्मोक की बात उन्होंने कही, पोलॉग जो मैं कह रहा हूँ उसकी बात भी नहीं कही है। हम स्मॉग और फॉग से ऊपर पोलॉग तक पहुंच चुके। तो दिल्ली में पोलॉग मतलब हैवी मेटल्स को, रेडॉन को, डाइऑक्सिन को फिल्टर करने के लिए कहाँ से करेंगे? दूसरा, आपका एक्विंटेंस है नहीं, इनर एयर आउटर एयर में कितना
कितना बैरियर है आपके पास? भारत की घर बनाने की जो टेक्नोलॉजी है क्या ऐसी है पूरी तरह सील है? नहीं है। क्या हम फिल्टर एयर प्योरीफायर का इतना फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं? नहीं करते हैं। आउटडोर एक्टिविटी एवरेज ह्यूमन की यहाँ कितनी ज्यादा है? एयर कंडीशन गाड़ियां कितनी हैं और कितने लोग आउट ऑफ एयर कंडीशन? तो बहुत सारी समस्या है, बहुत सारी समस्या, उस पर आगे बात करेंगे। और सेहत का ख्याल कैसे रखें, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले महंत जी, सेहत से पहले मुझे लग रहा है कि अगर हम प्रकृति का ख्याल रख ले महंत नवल किशोर दास, तो शायद हमारी सेहत ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएगी। आयोजन तो तमाम होते हैं बचाने के लिए, प्रकृति को बचाने के लिए, नदियों को बचाने के लिए पैसे खर्च किए जाते हैं, पॉलिसीज बनती है, मंत्रालय अलग अलग बन जाते हैं, लेकिन देखिए कि हाल क्या हो रहा है। देखिए बहन जी, केवल मैंने पहले भी कहा है, केवल ये सरकार के पैसे खर्च करने से संभव नहीं है। हर व्यक्ति को इसमें अपनी सहभागिता सम्मिलित करनी होगी, एक बात। और आज केवल प्रकृति नहीं, लोगों की प्रवृत्ति भी दूषित हो गई है। लोगों के मन, वाणी, व्यवहार सब पर प्रकृति का प्रभाव पड़ता है। तो स्वाभाविक है, कई प्रदूषण तो बहुत है, मानसिक प्रदूषण है, वैचार के प्रदूषण है, व्यवहार के प्रदूषण है। और इस सबके मूल्य में है कि हमारे अंदर कहीं न कहीं मानवत्व का क्षरण हो रहा है। हम दीपावली तो मना रहे हैं, पर देव देवताओं का आचरण है जिससे हम देवत्व को प्राप्त होंगे, उससे कहीं न कहीं विलुप्त होते जा रहे हैं। हमारे अंदर कहीं न कहीं वैचार की दृष्टि से आसुर की वृत्ति आती जा रही है, इसे निशाचर वृत्ति कहते हैं। हमारा भला हो, दूसरे को जो होना हो सो हो। पर मैं कहता हूँ प्रदूषण होने से तो तुम्हारा भी भला नहीं होगा, किसी का भला होने वाला नहीं है। इसलिए हमारे यहाँ तो कहा सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब सुखी है तब तुम सुखी हो। इसलिए मैं यहाँ कहता सबका भला हो, सबका कल्याण हो। इसलिए मुझे लगता है वैचार की दृष्टि से भी लोगों को जो प्रदूषण हो रहा है उसको नियंत्रण करना होगा, और सरकार कोई ऐसी योजना बनाए जिसमें लोगों की सहभागिता हो तो बहुत आवश्यक होगा। खाली जनता के आपके पास आते हुए मान जी आपने बड़ी अच्छी बात कही है कि सबके सहयोग की जरूरत है। लेकिन डॉक्टर बेग, अब आपके पास आते हुए चर्चाएं बहुत होती हैं इसको लेकर, लेकिन हम वही बात है कि डॉक्टर अनिल कह रहे थे कि 365 दिन भी बहुत कम पड़ जाएंगे, 5 साल की योजना बनानी होगी, अभी से तैयारी शुरू करनी होगी। उससे पहले सवाल सबसे बड़ा ये है कि ये जो हालात हैं पर्यावरण के AQI के, ये कब तक आगे रहने वाले हैं का सवाल है। अभी तो ये हर चीज लेट हो रही है इस सीजन के अंदर, तो यही जो पीक्स आ रही हैं ये भी 10 दिन लेट हुई हैं। तो जिस हिसाब से एकदम से दस्तक दी है ठंड ने रात को, और हवाएं एकदम धीमी हुई हैं, आने वाले 2 हफ्ते काफी मतलब खतरनाक रहने वाले हैं। अगर हमने पराली के 500 से 300 400 से नीचे फायर काउंट्स को नहीं डाला, क्योंकि मैंने ये भी बताया कि एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है 400-500, उसके बाद में अगर वेदर की कंडीशन एकदम कंजीनियल है तो इट डजंट मैटर, वो आएगा ही आएगा। और वहां पे एकदम आते के साथ ही ठंडा मिलेगा, दिल्ली के अंदर हवाएं बहुत धीमी मिलेंगी और वो अरेस्ट हो जाएगा। और वही हुआ है कल रात से, पूरा का पूरा पराली के जो फायर काउंट्स हैं वो ज्यादा नहीं है, 1100-1200 काउंट्स हुए हैं, लेकिन उसके अंदर इतना धुआं हो गया। तो ये हमारे अंदर जो भ्रम होता है कि जब 5000 या 6000 होंगे जब भी दिल्ली के अंदर हवा खराब होगी, वो नहीं होगा। मौसम अभी तक हमको बचाता रहा। अभी तक के हवाएं नॉर्थ वेस्ट कभी मतलब बहुत कम हुई पिछले 15-20 दिन के अंदर। तो ये समय अभी चलेगा, और अगर हमने और ध्यान नहीं दिया तो अभी देखिए दूसरा वाला जो क्लाइमेट का प्रकोप है वो आने वाला है। अभी आज ही खबर ये थी कि अभी ला नीना सेट होने वाला है। जब ला नीना सेट होता है तो कड़ाके की ठंड पड़ती है, और वो अगर सेट हो गया दिसंबर होते होते तो कड़ाके की दम पड़ेगी दिसंबर जनवरी में। और जैसे ही ज्यादा ठंड पड़ी, ज्यादा टेम्परेचर हुआ, बाउंड्री लेयर नीचे आई और प्रदूषण बहुत ज्यादा हो गया, तो कोहरा ज्यादा होगा। बिल्कुल, जाहिर सी बात है। चलिए डॉक्टर अनिल, अब आपके पास आते हुए, क्या हालात आने वाले समय में रह सकते हैं जब सर्दी बहुत ज्यादा बढ़ेगी, ठंड ज्यादा बढ़ेगी? मुझे लगता है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी वायु प्रदूषण बढ़ेगा, स्मोक बढ़ेगा। आपने पीछे पूछा था कि फॉग और स्मोक में क्या अंतर है। मैं आपको एक लेमैन की तरह एग्जांपल देता हूँ कि अगर उसमें रोको ना दिखाएं। आप जो भी महिलाएं मैंने देखा भी आई। आवाज आ रही है? जी जी सर, सुन पा रहे हैं आपको। मैं देखिए, अगर आप आज के समय में पहाड़ों पे हों और व्हाइट शर्ट पहन के निकले और आपकी शर्ट गीली हो जाए तो समझे फॉग है।
और वही व्हाइट शर्ट अगर आप दिल्ली की सड़कों पे पहन के निकले और वो ब्लैक हो जाए तो समझिए स्मॉग है। ये लेमन के लिए एग्जाम्पल है। एक चीज और है, आज वासुदेव घाट पे आप खड़े हैं, 3.5 लाख दिए जला जा रहे हैं। थोड़ा सा प्रकृति साथ दे रही है कि आज हवा की स्पीड 0 के बराबर है, तो मुझे लगता है देव दीपावली पे ये इतने सारे दिए जल जाएंगे, अच्छी बात है। पर जिस जगह पर आप खड़े हो, यमुना का जिस स्पॉट, ये तो फिर भी थोड़ा ठीक है। इसके अगर जैसे जैसे आगे ओखला की तरफ जाओगे तो यमुना मृत प्राय है। देखिए यमुना की अगर आप बात करें, हम लोग 8 जगह यमुना को चेक करते हैं, और जब यमुना दिल्ली में एंटर करती है तो उसके सारे पैरामीटर मीट करते हैं, उसका फीकल कॉलीफॉर्म, उसका डीजल ऑक्सीबेशन। बस जैसे जैसे यमुना में नाले डलते रहते हैं, जैसे जैसे अनट्रीटेड पानी डलता रहता है, जब यमुना दिल्ली से बाहर जाती है तो मृत प्राय जाती है। ये दिल्ली वाले देते हैं, और इसमें किसी प्रकृति का दोष नहीं है। इसमें सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की सरकार या दिल्ली के जो नागरिक हैं वो ज्वाइंटली रिस्पॉन्सिबल हैं, क्योंकि जो एसटीपी लगाए हैं वो ठीक से चल नहीं रहे। इसीलिए मैंने महंत जी को साथ में रखा है। यहाँ से प्रकृति के संदेश तो दिए जाते हैं। शास्त्र हम रोज सुबह पाठ पूजा करते हैं, लेकिन हमारे शास्त्र, हमारी संस्कृति, हमारे धर्म परंपराओं ने हमें क्या सिखाया? सबसे पहली बात तो यही है कि हम प्रकृति की सेवा करें, प्रकृति को सुरक्षित रखें, लेकिन हम उसी को खराब कर रहे हैं, और यही एक वजह है कि आज हमारी सेहत भी खराब हो रही है। डॉक्टर अक्षय, आपके पास संक्षेप में बस एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी। अब ऐसे हालात में सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे और बुजुर्ग, उनका ख्याल कैसे रखा जाए? वैसे तो आजकल देखिए, आज की तारीख में अगर आप पूछो तो युवाओं का हाल भी ऐसा ही है, तो ख्याल कैसे रख सकते हैं, क्या किया जाए? सॉरी, आपकी आवाज अटक रही थी। आप बच्चों के लिए पूछ रहे हैं ना? जी 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 जी। तो देखिए, बच्चों की जो एज होती है वो ग्रोइंग एज होती है, उनका मेंटल डेवलपमेंट भी चल रहा होता है, उनका जो लंग्स हैं वो भी डेवलप हो रहे होते हैं, और उनको घर पे बंद रखना बहुत मुश्किल होता है। बट उनको समझाना ही पड़ेगा, एज अ पेरेंट, एज अ ग्रैंड पेरेंट्स, आपको समझाना पड़ेगा बच्चों को कि इस मौसम में जब इतना ज्यादा स्मॉग है, इस दौरान आप बाहर जाके खेल नहीं सकते, आपको इंडोर एक्टिविटीज बढ़ानी पड़ेंगी। यू हैव टू फाइंड वेज कि घर के अंदर उनको कैसे बिजी रख सकते हैं, कैसे वो अपना जो फिजिकल वर्कआउट है वो घर के अंदर ही करें, क्योंकि अगर वो बाहर जाएंगे तो उसका असर कुछ समय तक उनको दिखेगा। एक टाइम के बाद क्या होता है कि जो खांसी, सर्दी, जुकाम है ठीक हो जाता है, बट जो क्रॉनिक चेंजेस आ रहे हैं वो जब वो बड़े हो जाएंगे तो वो दिखेंगे। अभी आप देखते हैं इतना कॉमन होता है, हमारे पास ओपीडी में मरीज आते हैं और वो बोलते हैं कि मैंने कभी स्मोकिंग नहीं करी, मैंने कभी तंबाकू नहीं खाया, मुझे कैंसर क्यों हो गया, मुझे टीबी क्यों हो गई। ये इतना कॉमन हो गया है, ट्यूबरकुलोसिस और कैंसर इतनी यंग एज में, और इसका सीधा सीधा रीजन यही है कि हमारी जो एयर क्वालिटी है, हमारी वाटर क्वालिटी, फूड क्वालिटी है, सब कुछ ही पोल्यूटेड है, ज्यादा परेशान करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर अंशुमन, आखिरी सवाल आपसे, सेहत का ख्याल कैसे रखें? अभी तो हाल ये है कि फरमान आया नहीं है कि ऑनलाइन क्लासेस कर दो। माँ बाप की सबसे बड़ी टेंशन और स्ट्रेस ये भी होता है कि बस अब ब्लॉग बढ़ गया तो इसका मतलब कि ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो जाएंगी। जी देखिए, मजबूरी है। अब मजबूरी ऐसी है कि फरमान आएगा साहब का, हम उसको मुकम्मल करेंगे, ये दिल्ली वालों की फितरत में है। 3 स्तर पे काम करने की जरूरत है। हर व्यक्तिगत स्तर पे जागरूक होइए और अकाउंटेबल कीजिए, लोगों से जवाब लीजिए। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, 3 चीजों के लिए वोट दीजिए। दूसरा, सामुदायिक स्तर, हर समुदाय अवेयर हो जाए कि क्षितिजल, पावक, गगन, समीरा को दूषित नहीं होने। सामुदायिक मतलब आपके सोसाइटी, RWA से लेके सारे जितने NGOs हैं, और सरकार के स्तर पे उसमें जल और वायु, ये किसी सरकार को नहीं देखेगी, दिल्ली की सरकार, केंद्र सरकार, हरियाणा की सरकार। NGT का फैसला 2015 का आया हुआ है कि हरियाणा से पानी को छोड़ के रखें, यमुना में तेजी से बढ़ने दें, STP के इम्प्लीमेंट करें, एग्जीक्यूशन करें। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम खास मेहमानों का साथ जुड़ने के लिए। लेकिन चलते चलते एक तस्वीर दिखा दें, यहाँ पर दीप प्रज्वलित होने शुरू हो चुके हैं, तो शुरुआत हो चुकी है यहाँ पर दीपोत्सव की। सिविल डिफेंस के तमाम लोग हैं यहाँ पर जो इस वक्त दीप प्रज्वलित यहाँ पर कर रहे हैं। 3.5 लाख दिए इस वक्त वासुदेव घाट पर जलाए जाएंगे, और इस पूरे घाट पर दीप प्रज्वलित करने का जो सिलसिला है उसकी शुरुआत अभी हो चुकी है। फिलहाल हम यहाँ पर रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन यहाँ से हम आपको दिखाते रहेंगे तमाम तस्वीरें। छोटा सा ब्रेक।